the colorful world. First point लिखेंगे the human eye works on the reflection of light. Works on the human eye works on the reflection of light. हाँ? नहीं अभी नहीं कर पा रहा, ज़्यादा अच्छा हो गया था लगता है। हाँ बदल दिया परसों तक, थोड़ा सा अभी फर्स्ट हाफ में बिजी चल रहा हूँ, बताइए। अच्छा ठीक है, जल्दी ही जो स्कूल में एग्ज़ाम हुए उसमें मिस्टेक पता चलने वाली है, कुछ तो पता चली गया है शायद। उन्होंने क्या कहा, जस्ट पास हो गए, जस्ट लगाना भूल गए, सही कर दूँगा, साइलेंट था वो। चलो ठीक है, मैं कल या परसों तक कोशिश करता हूँ। द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ ये ना तुम्हारे लिए है ना मैसेज, मैं उसकी अच्छा सारे में फैन देखिए वो नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। वो नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल that enables us to see things around us. Enables us to see things. Enables us to see things around us. Has the following main parts: cornea, iris, pupil. Cornea, iris, pupil. Ciliary muscles. Iris, pupil, ciliary muscles, eye lens, retina and optic nerve. Eye lens, retina and optic nerve. Eye lens, retina and optic nerve. अब होता क्या है कि जो हमारा आई लेंस है ना, the human eye works on the reflection of light. ठीक, नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल। तो ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई जितने भी जो भी मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर लगे हुए हैं वो सब लिविंग मटेरियल, यानी कि ऑर्गेनिक सेल्स और टिश्यूज़ का बना हुआ मटेरियल है। बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें, चाहे वो लिवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, तो इसी तरह से जो हमारी आई है, हमारी आई भी एक लेंस की बनी हुई है। और वो जो लेंस है, लेंस के थ्रू क्या होता है, रिफ्लेक्शन ही होता है। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे वो बोल रहे हैं कि एंड इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस।
और उसी लेंस की वजह से हम अपने आसपास के जितने भी थिंग्स हैं उनको देख सकते हैं। अब क्या है, द ह्यूमन आई हैज़ द फॉलोइंग मेन पार्ट्स। ह्यूमन आई में कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे क्या क्या है जो हमको स्टडी करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सीरियल मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन आई के अंदर होती हैं। उसके बाद इनके सबके फंक्शंस देखेंगे। तो हेडिंग डालिएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ द आई, कंस्ट्रक्शन ऑफ द आई। Construction of the eye. पहले लिखेंगे कॉर्निया, कॉर्निया, कॉर्निया मेंशन करेंगे। फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। The front part of the eye is called cornea. Full stop. It is made of a transparent substance. It is made of a transparent substance. It is made of a transparent substance, and it is bulging outwards. It is bulging outwards. And it is bulging outwards. Full stop. The outer surface of cornea is convex in shape. The outer surface of cornea is convex in shape. Full stop. The light coming from objects, the light coming from objects the light coming from objects enters the eye through cornea. Enters the eye through cornea. Enters the eye through cornea. The front part of the eye is called cornea. तो जो हमारी आँख होती है, आँख का जो बिल्कुल फ्रंट का पार्ट है जहाँ से लाइट एंटर करती है, उसी को हम कॉर्निया बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो आई जो है वो बाहर को निकली हुई होती है, यानी कि उभरी हुई होती है। उभरी हुई का मतलब क्या है कि कॉन्वेक्स होती है शेप। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया. इट इज मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस एंड इट इज बल्जिंग आउटवर्ड्स. एंड इट इज बल्जिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ निकलता हुआ होता है। अच्छा, द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया इज कॉन्वेक्स इन शेप. द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया. जो आउटर सरफेस होता है ना, द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया इज कॉन्वेक्स इन शेप. तो बाहर वाला जो सरफेस है कॉर्निया का वो कॉन्वेक्स होता है शेप में. द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट से जितनी भी लाइट्स आ रही हैं वो सारी की सारी कॉर्निया के थ्रू हमारी आँख के अंदर एंटर कर जाती हैं. सेकंड लिखेंगे आइरिस. सेकंड लिखिएगा आइरिस. आइरिस में लिखिए जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिस. और इसमें देखा
गया कि भाई किसी की आंखें ब्लैक कलर की हैं, किसी की आंखें ब्राउन कलर की हैं, तो वो आइरिस की वजह से होता है। तो हम जो ये बीच में जो सर्कुलर पार्ट देखते हैं ना आई में, इसको कॉर्निया बोलते हैं। और आप ये देखिएगा कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इट इज़ मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। इट इज़ मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस मतलब आई जो है वो जो बीच में जो हमको ये सर्कुलर सा पार्ट दिखाई देता है, जो हम कहते हैं कि नहीं ब्लैक कलर का है, नहीं किसी की ब्राउन आइज है तो ब्राउन कलर का है, ठीक है। तो वो जो ब्लैक और ब्राउन कलर है वो कॉर्निया नहीं है, कॉर्निया के जस्ट पीछे आइरिस होता है। आइरिस होता है कलर मटेरियल। तो आइरिस का जो कलर है वही हमको दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल एक कांच का शीशा लगा हुआ है, तो शीशा तो ट्रांसपेरेंट हो गया ना, तो कॉर्निया इज जस्ट लाइक द ग्लास, ठीक है। तो वो तो ट्रांसपेरेंट हो गया, उसके दूसरी तरफ जो चीज़ है उसका कलर होता है ब्लैक, उसकी वजह से आंखों का कलर ब्लैक हो जाता है, या ब्राउन तो आंखों का कलर ब्राउन हो जाता है। तो वही है, जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिस। Iris is a flat, colored, ring-shaped membrane. Iris is a flat, colored, ring-shaped. Iris is a flat, colored, ring-shaped. Iris is a flat, colored, ring-shaped membrane behind the cornea of the eye. Behind the cornea of the eye. इसी की वजह से आई का कलर होता है। उसके बाद और लिखेंगे प्यूपिल। थर्ड लिखिएगा प्यूपिल। इसमें लिखें देयर इज अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। Of the iris, there is a hole in the middle of the iris, which is called pupil of the eye. Is called pupil of the eye. Full stop. The pupil appears black because no light is reflected from it, because no light is reflected from it. आइरिस जो होता है, आइरिस के भी बीच में एक छोटा सा होल होता है, उसको प्यूपिल बोल देते हैं। तो किसी भी कलर की आई हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, ब्लू हो, कैसी भी कलर की आई हो, उस आँख के जैसे मान लीजिए ब्राउन कलर की आई है, तो लेकिन उसके बीचों बीच ब्लैक कलर का आपको छोटा सा होल नज़र आएगा। गौर से देखेंगे तो दिखाई देगा, ठीक है। या तो अपनी आँख को देखने में शीशे में बिल्कुल नज़दीक जाकर देखना, उतनी गौर से देख नहीं पाओगे, क्योंकि दूसरी आँख इस वाली आँख को कंसनट्रेट नहीं कर पाएगी। तो आज जाकर मम्मी या पापा की आँख देखना है, ऐसे बिल्कुल नज़दीक जाकर, बस इस चीज़ का ध्यान रहे कि चाटा ना पड़ जाए, ठीक है। तो कहना कि नहीं वो मेरे को कुछ स्टडी करना है, ठीक। चलिए, तो ये प्यूपिल हो गया। उसके बाद देखिएगा अगला है आई लेंस। क्या 1 मिनट आओ।
एक फिल्म भी तो आई थी सांड की आँख, देखिए सांड की आँख देखिए तो वो लात मार देता है। इसी बात हो रही थी ना, इसी बात। वो भेजते हैं। वो अपने मुंह में किया। Right, so the MK तुम्हारा एग्जाम ठीक हो गया ना? वो आया था डिकम्पोजिशन वाला? नहीं है। बस बात तो सारी यही है ना कि पेपर तो तुम्हारे सारे अच्छे होते हैं, वो जब रिजल्ट आता है तब लिखा हुआ आता है कि यू हैव जस्ट पास्ड। आ गया रिजल्ट भी आ गया क्या? क्या लिखा हुआ था कि यू हैव जस्ट पास्ड ऑन मार्जिन, ये भी आता है क्या? आइलेंस लिखिएगा, तो आइलेंस वो कॉन्वेक्स लेंस।
The eye lens is a convex lens made of a transparent, soft and flexible material. Made of a transparent, soft and flexible. The eye lens is a complex lens made of a transparent, soft and flexible material, like a jelly made of proteins. Like a jelly made of proteins. Like a jelly made of proteins. Full stop. Means that the eye lens can change its shape. Being flexible, the eye lens can change its shape. Being flexible, the eye lens can change its shape. Bracket में लिखिएगा, it can become thin or thick. It can become thin or thick. It can become thin or thick to focus light onto the retina. Focus light onto the retina. Focus light onto the retina. The eye lens is held. इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे फिफ्थ लिखेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट्स. Suspensory ligaments. Suspensory ligaments. इसमें लिखें the eye lens is held in position by suspensory ligaments. The eye lens is held in position by suspensory ligaments. The eye lens is held in position by suspensory ligaments. One end of suspensory ligaments is attached to the eye lens. One end of suspensory ligaments is attached of suspensory ligaments is attached to the eye lens and their other end is attached to ciliary muscles and their other end is attached to ciliary muscles. Their other end is attached to ciliary muscles. उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे ciliary muscles.
सिक्स लिखिएगा सिलियरी मसल्स, इसमें लिखें ciliary muscles change the thickness of eyelids while focusing. Change the thickness of eyelids while focusing. In other words, the focal length of eyelids in other words, focal length of eyelids can be changed by changing its shape, can be changed by changing the focal length of eyelids can be changed by changing its shape by the action of ciliary muscles. By the action of ciliary muscles. Seventh लिखिए रेटिना. कंस्ट्रक्शन में इसका एक बड़ा सा डायग्राम भी है जिसमें जहाँ जहाँ पर ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, जो इसके फंक्शन है उसके हिसाब से वो चीज़ समझ में भी आती चली है. बताऊँगा रेटिना में लिखें द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड the screen on which the image is formed in the eye is called retina. It's called retina. Full stop. The retina is a delicate membrane having a large number of having a large number of light sensitive cells called rods and cones. Large number of light sensitive cells called rods and cones. Which respond to the intensity of light and color of objects respectively. Responds to the intensity of light and color of objects respectively. And color of objects respectively. ठीक है जी, इतना क्लियर है.
बाकी एक दो इसमें और एक्वस ह्यूमर, आपका विट्रस ह्यूमर, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व, ये चार पाँच तीन चार हैं तो नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, फिर वर्किंग करेंगे इसका। गुड इवनिंग। Good evening. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।